चलो नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। हम लोग देख रहे थे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 को, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। तीसरा सवाल हल नहीं कर पाए हैं। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे तीसरा नंबर सवाल को कि तीसरा नंबर सवाल में हमसे क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। बोलता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहता है? फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी आप लोग समझते होंगे, बच्चे उस पर चढ़ करके फिसलते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए एक अलग और बड़े बच्चों के लिए अलग 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। कौन? ठेकेदार। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब जमीन से कितना ऊंचा पर? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर छोटे बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहती है ठेकेदार। आगे क्या कहा? ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। आगे कहता है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी हमको फिसलन पट्टी का ऊंचाई दे दिया और फिसलन पट्टी का लंबाई पूछ रहा है, मतलब फिसलने वाला जो है वो कितना लंबा होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो दोनों बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए, दोनों फिसलन पट्टी का हम लोग निर्माण करते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम लोग पहले फिसलन पट्टी बनाते हैं। ये हमारा फिसलन पट्टी है, दिखाई दे रहा है। ये फिसलन पट्टी जो है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक है, जिसका ये ऊंचाई दिया गया है कितना। मान लीजिए ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का ना। 30 डिग्री का कोण बना रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले जो फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है उसमें 30 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही साथ इसका ऊंचाई कितना दिया गया है? 1.5 मीटर दिया हुआ है। क्या? 1.5 मीटर ये इसका ऊंचाई है। तो हमसे पूछा क्या? फिसलन पट्टी की लंबाई। यही है लंबाई ना फिसलन पट्टी का। यहाँ से अगर चढ़ करके कोई उछलना मतलब फिसलना चाहे तो यही तो फिसलन पट्टी हुआ। इसका लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। अभी तक इसका नाम वगैरह हमारे किताब में नहीं दिया हुआ है, तो गिवन में करके इसको मान करके हम लोग लिखेंगे। अगर ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है तो उसका फिसलन पट्टी का जो ऊंचाई है वो हम लोग क्या मानेंगे? AB, तथा उस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेंगे? AC। क्लियर है। और ये जो फिसलन पट्टी है वो कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? 30 डिग्री के कोण पर। यानी फिसलन पट्टी का जो दूसरा भाग है, निचला भाग, वो इससे AB यानी उसकी ऊंचाई का जो पार बिंदु है उससे BC दूरी पर झुका हुआ रहेगा। क्लियर है। अब एक और हमको फिसलन पट्टी बनाना है जो 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए है। सबसे पहले यहां लिख लेंगे 5 वर्ष से कम उम्र वाले, दिखाई दे रहा है ना, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। कोई दिक्कत? अब आगे जो हम लोग बना रहे हैं फिसलन पट्टी वो 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसका ऊंचाई कितना है? 3 मीटर दिया हुआ है। तो 3 मीटर इसका ऊंचाई हो गया और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। मान लीजिए यहाँ पे ये कितना डिग्री का कोण बना दिया? 60 डिग्री का। ये ऊंचाई दे दिया हमारे पास और कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ दे दिया, और ये वाला फिसलन पट्टी जो है उसकी लंबाई हमसे पूछ लिया। यहाँ ABC नाम दे दिए हैं, तो यहाँ पे आप दूसरा नाम दे सकते हैं, PQR दे सकते हैं, या फिर DEF दे सकते हैं। क्या देना चाहेंगे? DEF, जो मन करेगा आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, दिखाई दे रहा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जो सवाल में दिया हुआ था हम लोग लिख लिए, लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे तो गिवन जरूर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे और हल करना शुरू करेंगे। दिया हुआ है, आप गिवन के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, उसमें ये कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी का निर्माण करना चाहता है ठेकेदार, जिसका ऊंचाई कितना होगा? 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, और वह जमीन के साथ फिसलन पट्टी कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि
माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना AB कॉमा या तथा करके लिख दीजिए, तथा AB के मान दिया हुआ है ना, AB बराबर कितना 1.5 मीटर, तथा क्या चीज फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है AC। इसका तो मान नहीं दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ AC लिख करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत है? आगे कोण का भी जिक्र करना है इसमें, AC लंबाई AC लिख लीजिए, लंबाई AC है जो भूमि के साथ, जो किसके साथ, भूमि के साथ कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है? एक ही बार में इसका भी लिख लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट बढ़ जाएंगे आगे। चलिए फिर से चलते हैं आगे, लिखेंगे 5 वर्ष से, या पुनः करके लिखिए, पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना, ऊंचाई क्या लिया गया DE ना, DE बराबर 3 मीटर, तथा लंबाई, इसका भी लंबाई तो दिया नहीं है, तो लंबाई हम लोग क्या कह सकते हैं DF, लंबाई DF है जो जमीन के साथ, या फिर भूमि लिखे थे वहां ना, यहाँ भी भूमि लिखिए, जो भूमि के साथ कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाता है, जो दिया हुआ था हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, इसके द्वारा अब जब भी फिसलन पट्टी खड़ा रहा होगा तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज आ गए, एक समकोण त्रिभुज ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज DEF, दोनों में हम लोग चलेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके और हम लोग फिसलन पट्टी का लंबाई निकालेंगे। इसके बाद नीचे तो दिखाई देगा, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, ABC में। एक बात बताइए, हमको चाहिए क्या और दिया हुआ क्या है? हमको दिया गया है AB, दिया हुआ है, आखिर ये है क्या? समकोण त्रिभुज में जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं तो पहले ये पता करेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन सा है। तो इसमें हमको ये पता करना है कि जो दिया हुआ है वो क्या है। तो जो दिया हुआ है वो थीटा वाला के सामने है ना, अगर थीटा के सामने जो होता है वो लंब कहलाता है, तो ये तो पक्का पता चलेगा कि लंब है। और दूसरा जो हमको निकालना है वो पता करना है, तो दूसरा निकालना क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ये AC चाहिए हमको। तो AC आखिर क्या है, तो AC जो है वो समकोण के सामने वाला भुजा है, यानी ये कर्ण होगा और ये लंब होगा। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें होता है, साइन वाला में, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का मान लिखेंगे AB बटा AC या फिर लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत है? यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अब चलिए साइन थीटा मतलब साइन और थीटा के जगह पे कितना है 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास क्या है, लंब है AB, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB और बटा AC, AC लिख लीजिए। नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा बताइएगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 बराबर, यहाँ ये AB का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.5 मीटर और बटा क्या AC। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखेगा? चलिए अब छोड़िए, यहाँ आइए, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम यहाँ आते हैं
तो देखिएगा अगर हम तिर्यक गुना करते हैं तो AC में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा AC बराबर, जब 2 से हम 1.5 में गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 या 1.5 गुना 2 कीजिएगा तभी कितना आ जाएगा 3, तो डायरेक्ट हम लोग कितना लिख लेंगे 3, कोई दिक्कत है। मीटर में था ना तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे मीटर, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मिल गया हमको, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे पुनः किसमें, समकोण त्रिभुज DEF में। अब इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले पहचानना है कि दिया हुआ जो है वो क्या है, लंब है, आधार है या कर्ण है। जो दिया गया है वो देखिए थीटा के सामने वाला है यानी लंब है, और हमको जो निकालना है वो क्या है कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाला है। तो लंब और कर्ण में ही रिलेशन चाहिए, तो फिर से वही साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लिखिए लंब बटा कर्ण। आप अंग्रेजी में संकेत के रूप में P बटा H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर मान क्या है उसका 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, बराबर लंब आपका क्या है DE, यहाँ लिख लीजिए DE बटा कर्ण DF, सॉरी DF है ना DF, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, बराबर इधर आइए DE का वैल्यू दिया हुआ है 3 और बटा DF का यही तो निकालना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तिर्यक गुना कर दीजिए, तो DF से जब √3 में गुना कीजिएगा तो √3 DF हो जाएगा, और बराबर में कितना 3 गुनी 6। अब इसको हम लोग DF बराबर जब निकालेंगे तो 6 बटा क्या आ जाएगा √3, और जब √3 आया तो इसका परिमेयकरण किया जाता है, तो हम लोग गुना करके √3 बाई क्या लिखेंगे √3। फिर और आगे बढ़ जाइए तो DF बराबर क्या हो जाएगा 6√3 बाई 3 √3 और √3 निकल के 3 हो जाएगा, 3 2 या 6 यानी 3 दूनी 6 कट गया, ओ सॉरी 3 दूनी 6 ना, तो 2 लिखेंगे, क्लियर है। इसके बाद अब DF बराबर हमारा आ कितना गया DF बराबर 2√3, दिक्कत है क्या दिक्कत है PF नहीं होगा यहाँ DF होगा, DF बराबर क्या हो जाएगा 2√3, क्लियर है। दोनों मिल गया, AC भी मिल गया और DF भी मिल गया, तो उसका फिसलन पट्टी का लंबाई हमारा 3 मीटर और इस फिसलन पट्टी का लंबाई 2.3 मीटर। अंतिम में आप जरूर लिख लीजिएगा, ऐसा लिखिएगा अतः 5 वर्ष से, दिखाई दे रहा है ना, कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना माने थे हम लोग, लंबाई क्या था AC ना, तो AC का वैल्यू निकला है, AC बराबर कितना 3 मीटर तथा दिखाई दे रहा है वहां पे, तथा 5 वर्ष से अधिक के लिए, अधिक हो गया, अधिक के लिए पट्टी की लंबाई या फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन दिखाई दे रहा है पट्टी की लंबाई बराबर कितना, क्या मान लिए थे हम लोग इसको DF, तो DF बराबर कितना मिल गया हमको 2√3 मीटर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।